हे गाइस, आई एम बैक विद गाची याकुदा मांगा और इस वीडियो में हम फर्स्ट जॉब आर्क कवर करने वाले हैं जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर आर्क के बाद आती है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो और उससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो भी आपको नहीं समझ में आएगी। सो वो दोनों वीडियो पहले देख लेना। और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ए कुरो ने रूडो और इंजन को नोट दिया था और उसमें लिखा था कि तुम्हें 2 हफ्तों बाद एक डॉल फेस्टिवल होने वाला है, उसमें जाना है और तुम्हें वहाँ व्हाइट क्रो मिलेगा। वो तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास लेके जाएगा जिसको मालूम होगा कि चोकर बनाने वाला कौन है। और ये सब बातें किसी को बताने नहीं बोली थी कुरो ने, क्योंकि चोकर मेकर चोकर से सारी बातें सुन सकता है। और ये बात रूडो तैमसी से भी छुपा रहा था और तभी वो डरा हुआ था। और अभी इसके आगे हम देखते हैं रूडो और तैमसी आमो के सामने खड़े हैं। फिर तैमसी बोलता है उसको सोने दे, हम बाहर जाते हैं। फिर तैमसी बाहर आके रूडो से पूछता है अभी तुम वॉचमैन सीरीज को ढूंढोगे या फिर आमो को किसने किडनैप किया है उसका पता लगाओगे। फिर रूडो बोलता है कोई आमो को क्यों ही किडनैप करेगा, राइडर्स के पास तो ऑलरेडी आमो के शूज थे और फू ने भी बोला था कि जैबर के शूज लेने से पहले ही आमो वहाँ नहीं थी, तो किडनैपर को शूज नहीं चाहिए थे। तो सच में किडनैपर ने आमो को टॉर्चर करने के लिए किडनैप किया। तभी तैमसी बोलता है उसके बहुत सारे एनिमीज थे, उसी की उसको सजा मिली है। वैसे अभी कुछ देर पहले उसी ने बोला था कि उसने बहुत सारे पीपल को हर्ट किया है और अभी रूडो को भी यही लग रहा है कि आमो ने किसी को हर्ट किया और अभी उसका बदला ले रहा है। और तैमसी लिफ्ट में जाते जाते बोलता है अगर तुम किडनैपर को पकड़ना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास और भी चीजें है करने के लिए, लाइक स्पेयर और ग्राउंड कनेक्टेड है या नहीं, उनका क्या कनेक्शन है, और तुम बहुत क्लोज भी हो सकते हो इस सीक्रेट से और मैं तुम्हें इसमें पूरा सपोर्ट करूंगा। तभी इंजन यहाँ पे आ जाता है और वो रूडो को बुलाने लगता है और रूडो फिर तैमसी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने आमो की काफी मदद की है। फिर तैमसी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया और फिर रूडो यहाँ से चला जाता है और तैमसी फिर गुड नाइट बोलता है उसको और हमें तैमसी स्माइल करते हुए दिख रहा है। अभी इसका क्या प्लान है क्या। फिर रूडो और इंजन में साइन लैंग्वेज में बात होना शुरू हो जाती है इधर और ये काफी फनी भी लग रहा है। और रूडो अभी इंजन से बोल रहा है मैं तैमसी को तो बता सकता हूँ ना, वो काफी अच्छा बंदा है। फिर इंजन बोलता है नहीं नहीं, चोकर मेकर सुन सकता है तुम्हारी बातें। फिर रूडो बोलता है मैं झूठ छुपाने में माहिर नहीं हूँ। फिर इंजन बोलता है अगर तुम्हें वॉचमैन सीरीज को ढूंढना है तो तुम्हें होना पड़ेगा। फिर रूडो बोलता है अगर हमारी बातें चोकर मेकर इस चोकर से सुन रहा है तो हम इसको निकाल देते हैं ना, लेकिन इंजन बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अभी अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से मिले और अगर हमने अभी चोकर निकाल दिया तो हम उसके नजर में आ सकते हैं। फिर रूडो बोलता है क्या मैं जिंदगी भर फिर झूठ बोलता ही फिरूं क्या, लेकिन रियो जानका और ग्रिस को तो बता सकते हैं ना। लेकिन इंजन बोलता है हमें कुछ जल्दी नहीं करनी। और यहाँ पे इनके साथ फॉलो भी होता है जो कि सीढ़ियों से जा रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बात कर रही है। और ये सब कॉन्वर्सेशन साइन लैंग्वेज में हो रही थी। और यहाँ पे सीढ़ी से उतरते उतरते रूडो सोच रहा होता है मुझे चोकर मेकर नेम तो कुरो ने बताया था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने ये तैमसी को तो नहीं बोला था कि चोकर मेकर के पास भी वॉचमैन सीरीज का पार्ट हो सकता है। लेकिन तभी रूडो सोचता है कि किसी और ने उसको बताया होगा, लेकिन वो इतने रात को कहा जा रहा था। और हम देखते ये चलते चलते एक गेट के बाहर आते हैं और इंजन गेट ठोकता है वो और उस गेट में से एक क्रीचर बाहर आ जाता है। फिर इंजन बोलता है अगस्त तुम्हारी ये कुछ नहीं है वाइल्ड क्रिएशन है क्या। फिर रूडो बाजू में से बोलता है ये अगस्त है क्या। तभी इंजन बोलता है अगस्त मैं तेरे लिए स्नैक्स लाया हूँ और मुझे पता है तू किसके लिए रेडी हो रहा है। और हम देखते वो कोई क्रीचर नहीं था, वो सिर्फ कॉस्ट्यूम था, उसके अंदर से ये आदमी बाहर आता है, इसका ही नाम है अगस्त। और वो बोलता है मैं कॉस्ट्यूम बना रहा हूँ डॉल फेस्टिवल के लिए। फिर इंजन बोलता है अगस्त ये रूडो बहुत टाइम से ग्राउंड पे है लेकिन इसने डॉल फेस्टिवल के बारे में नहीं सुना। फिर अगस्त बोलता है तुमने डॉल फेस्टिवल के बारे में नहीं सुना, तुम्हारी 100% लाइफ तो वेस्ट हो गई है। फिर हमें डॉल फेस्टिवल के बारे में पता चलता है जो कि साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है और ये इवेंट को गिवर्स बनाते हैं उनके टॉयज और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और ये एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, हर बच्चा वहां जाने का ड्रीम रखता है और वो सब भी ड्रीम करते हैं कि उनके टॉयज में भी जान होती है। यहाँ पे ड्रीम्स रियलिटी बनते हैं और इस इवेंट में गिवर्स और जो इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कॉस्ट्यूम पहन के जाता है। और इस साल ये 31 अक्टूबर को होने वाला है, हैलोवीन के दिन। तभी रूडो को भी समझ में आ जाता है कि इंजन ने इसको इसीलिए इधर लाया है कि डॉल फेस्टिवल में जाने के लिए हमें एक एक्सक्यूज मिल जाएगा। तभी रूडो एक्साइटमेंट में बोलता है अगस्त मुझे भी वहाँ पे जाना है। तभी अगस्त बोलता है तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम बनाने पड़ेंगे। तभी रूडो और इंजन के बीच में जस्टर कॉन्वर्सेशन होना शुरू हो जाती है और इंजन बोलता है अगर हम क्लीनर्स के यूनिफॉर्म में गए वहाँ तो सबको पता चल जाएगा, तो हमें कॉस्ट्यूम बनाने पड़ेंगे और हम उससे इजीली हमारे टारगेट के पास पहुंच सकते हैं। और वो ये भी बोलता है कि कोई ट्विन ब्रदर्स है और तुम उनसे मिले नहीं और वो इस साल पार्टिसिपेट करने वाले डॉल फेस्टिवल में, लेकिन हम उनको अपने मिशन के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन टाइम आया तो हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी रूडो भी बोलता है हमें फाइटिंग वगैरह नहीं चाहिए, हम सारी थिंग्स पीसफुली हैंडल करेंगे सच में, और डॉल फेस्टिवल को भी एंजॉय करेंगे। और ये सारी बातें इनकी जेस्चर कॉन्वर्सेशन में हो रही थी और इनको अगस्त पूछ लेता है कि ये क्या कोई नया ट्रेंड आया क्या हाथ हिलाने का। तभी फॉलो भी बोलता है मुझे लगा मैं पागल हो गया था लेकिन दूसरों को भी दिख रहा है ये सब।
फिर आते हैं हम कैफेटेरिया में, जहाँ सैम्यू मिशन के बारे में बताने लगती है सबको। और तभी इनका बॉस आता है इधर और गुड मॉर्निंग बोलता है सबको। और फिर सैम्यू इसको बोलती है इस बार तुम्हें 4 दिन लगे। और फिर बॉस इससे माफी मांगता है और बोलता है कभी कभी मुझे अलोन टाइम चाहिए होता है। फिर बॉस टैम्सी के ऊपर देखता है और बोलता है कि मेरे वॉलेट से किसी ने शूज निकाल लिए, क्या इसका मतलब है वो आमो के पास पहुंच चुके हैं क्या? फिर टैम्सी बोलता है कि मुझे तुम्हारे वर्ड अच्छे नहीं लगे, लेकिन मैंने शूज निकालने से पहले सैम्यू से परमिशन ले ली थी। फिर सैम्यू बोलती है हाँ उसने मुझसे परमिशन ले ली थी और उसने बोला कि अगर आमो के पास उसके शूज होंगे तो उसको बेटर फील होगा। फिर बॉस भी बोलता है अगर इससे आमो को बेटर फील हो रहा है तो ठीक है, और मैं उससे पर्सनली मिलना भी चाहूंगा। भाई इसको पर्सनली क्यों मिलना है उसको? लेकिन उससे पहले वो बोलता है कि रूडो को मेरे रूम में भेज दो साला। और यहाँ हम देखते हैं कि रूडो ऑफिस में आ भी चुका है और बॉस उसको कॉफी ऑफर करता है जो कि वो पहली बार पी रहा था और उसको काफी कड़वी भी लगती है। फिर बॉस बोलता है कि दूध और चीनी के साथ ट्राई करो। फिर बॉस रूडो से पूछता है तुम मुझे बताओगे तुमने अपने मिशन पे क्या क्या सीखा? फिर रूडो सोचने लगता है कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने बोला था कि किसी को बताना नहीं। तभी बॉस बोलता है कि तुम्हें मुझको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने बहुत सी चीजें सीखी होगी कूरो के इन्फॉर्मेशन के अलावा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। फिर रूडो बोलता है मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या आगे करने वाला हूँ, मैंने सबको खतरे में डाला, वो भी मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं यहाँ ग्राउंड पे आके भी सबके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा हूँ, सो मैं आगे ध्यान जरूर दूंगा कि कोई हर्ट ना हो उससे। और आगे वो बोलता है मैंने इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को 2 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन उसको एक का आंसर नहीं मालूम था, और जो एक इन्फॉर्मेशन मिली उससे मैं आमो को सेव कर पाया। और मुझे नो मैंस लैंड में मेरे एंसेस्टर का लेटर भी मिला कि मेरे डैड रेक्टो को भी वॉचमैन सीरीज की वजह से ही मारा था, क्योंकि उनके पास भी बुक थी वो वॉचमैन सीरीज की, और उनके पास वो ग्लव्स भी थे जो कि उन्होंने मुझे दिए थे। उनको पता था वॉचमैन सीरीज के बारे में और सरब्रिक के बारे में, और मैं जरूर पता करूंगा उन्हें किसने मारा था, और मुझे ये भी पता करना है कि उन्हें क्या क्या पता था और मेरे एंसेस्टर के साथ क्या हुआ, और ये स्पेयर और ग्राउंड का क्या रिलेशन है। और रूडो ये जोर जोर से बोल रहा था। फिर बॉस रूडो के सामने झुक जाता है और बोलता है लोगों के लिए जो फाइट करता है उसको वो इग्नोर कर देते हैं, उनके सामने इस वर्ल्ड का ट्रुथ क्यों ना हो। रूडो तुम्हारे पास भी काफी सारे इन्फॉर्मेशन के पीस है, अगर तुम फाइटिंग करते रहोगे तो वो पीसेस एक दिन एकजुट जरूर होंगे और तुम्हें इस वर्ल्ड का सच्चाई के बारे में भी पता चल जाएगा, और इसमें क्लीनर्स तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन रूडो तभी बोलता है कि तुम्हारा काम तो ट्रैश बिस्ट को साफ करना है ना, और तुम्हें मेरी मदद करके क्या मिलेगा, उल्टा तुम अपनी जान खतरे में डाल दोगे। तभी बॉस रूडो का चोकर निकाल देता है और बोलता है कि कुछ ही लोगों को पता है कि क्लीनर्स को क्यों बनाया था। तभी रूडो बोलता है कि तुमने मेरा चोकर क्यों निकाला, और वो सोचता है कि इसको भी मालूम है कि कोई तो सुन रहा है। तभी बॉस बोलता है कि तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्लीनर्स वर्ल्ड की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बनाया था। फिर बॉस वहां से उड़ जाता है और रूडो को एक बुक निकाल के दिखाता है और बोलता है कि ग्राउंड पे ऐसी काफी सारी बुक है जो कि 150 ईयर्स से पहले की है, लेकिन सम रीजंस इन पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ग्राउंड और स्पेयर के बीच के रिलेशन की, वो टाइम के साथ फेडेड हो गई है। लेकिन कोरवस को ऐसे लगता है कि राइटर ने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए ग्राउंड और स्पेयर के रिलेशन के बारे में। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इस सच के बारे में पता था, और उन्होंने काफी सारे क्लूज भी छोड़े जो कि समय के साथ फेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो क्लूज है। और वो बोलता है कि तुमने एक क्लूज कैनवस टाउन में भी देखा है, मका काका वो मुरेल, और तुम्हारे ग्लव्स भी उस क्लूज में से एक है जो कि एक टाइम पे केनिस सरब्रिक के थे। और रूडो भी सोचता है मैं सही था, ये मेरे एंसेस्टर को ही बिलोंग करते हैं। और फिर बॉस बोलता है जो पहला क्लीनर था जिसने ये सब क्लूज को नोटिस किया, उसने ये क्लूज को ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन ग्राउंड ऐसी प्लेस है जो कि सब चीजों को हार्ड कर देती है, गार्बेज से भरे हुए माउंटेन्स और उनमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, ये हमेशा रास्ते में आ जाते हैं। और उस फर्स्ट क्लीनर को भी पता चला कि एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, और तभी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ट्रैश बिस्ट को साफ करने के लिए और मिट्टी में छुपे हुए इस वर्ल्ड के सीक्रेट को बाहर लाने के लिए, और इसी के लिए क्लीनर्स बनाया गया है। और रूडो फिर बोलता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, बता नहीं था तो शुरू में ही बता देते ना। फिर बॉस बोलता है अगर मैं तुम्हें शुरू में ही सब कुछ बता देता तो तुम कंफ्यूज हो जाते, और अब तुम्हें पता चल गया कि ग्राउंड पे इन्फॉर्मेशन पता करना कितना मुश्किल है। तुमने इसमें हेल्प भी ली थी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पार्ट तुमने ही किया है, और तुम अभी ऐसे स्टेज पर हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। और फिर रूडो बोलता है जिनको इस सच के बारे में नहीं पता वो अभी तक उस स्टेज तक पहुंचे नहीं गया। तभी बॉस बोलता है कि क्लीनर्स को हर कोई अपने मकसद से ज्वाइन करता है, किसी को ट्रैश बिस्ट मारना है, किसी को ट्रैश बिस्ट से इंसानों को बचाना है, किसी को पावर चाहिए, और किसी को रहने के लिए सेफ प्लेस चाहिए, और यही सबके अपने अपने रीजन है क्लीनर्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये सब अभी ऐसे स्टेज पर आ चुका है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन सबको यूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनको सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उन सारे इंसानों को मिशन पे भेजता हूँ, लेकिन उनको इस सच के बारे में पता ही नहीं है, और मैं अभी रूथलेस बन चुका हूँ इस सब चीजों से, और मुझे आगे जाना ही
पड़ेगा मेरे फ्रेंड्स के लिए, और मैं तुमको भी यूज करूंगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और एक्सचेंज में तुम मेरी हेल्प करोगे, और हम साथ में वर्ल्ड सीक्रेट को बाहर लाएंगे। ये सब बोलते हुए बॉस अपना हाथ आगे करता है, और फिर रूडो मन में ही सोचता है इतना बड़ा बंदा एकदम पोलाइटली बात कर रहा है मुझसे, और वो ये भी बोल रहा है कि वो मुझको यूज करेगा। एक खराब पर्सन ये सब नहीं बोलेगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहा है, और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पूरा मिट्टी में कवर्ड है लेकिन सिंसियर है। और रूडो फिर उसको हाथ मिला के बोलता है कि तुम्हें मुझको यूज करके रिग्रेट नहीं होगा। बॉस भी बोलता है अप्रिशिएट दैट। फिर कोरवस मन में ही बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, माय पास्ट, माय हिस्ट्री, और तुम्हारे वर्ड्स मेरे दिल को छू गए। और बॉस यहाँ पे ओवरवेल्म्ड हो चुका है पूरा इमोशन से, और हमें इसके पीछे एक टैटू भी दिखता है, इसको नोटिस जरूर करना, कुछ इंपॉर्टेंट होगा शायद। फिर हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता है। एक छोटा बच्चा बोल रहा है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, सही नहीं है, किसी की ब्लेसिंग्स नहीं है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, एटलीस्ट मेरे सिस्टर को तो जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वो आखिरी में बोलता है मॉम, और फिर उसी बच्चे की शायद लाइन दिखाई जाती है हमें, अगर इस वर्ल्ड में तुमसे कोई तुम्हारी चीज छीन लेता है तो तुमको उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। और वो बच्चा और बड़ा हो चुका है, और हम देखते हैं इसके पास वॉचमैन सीरीज का भी कुछ तो है, जैकेट है। अभी तुमको पता चल गया होगा कि ये कौन है। और वो बोलता है इस टाइम मैं लोगों से चीजें छीनने वाला बनूंगा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं जोदेली है, जो कि अभी मोमो के सामने बैठा है। इसके थोड़े हमें फ्लैशबैक के सीन देखने के लिए मिले, और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रूडो किसी चीज की लिस्ट बना रहा है और उसको दीवार पे लगा देता है, और इस टाइम वो अपने कमरे में होता है, और फिर वो शायद कैंटीन में खाना खाने जाता है। उसको वहाँ सैम्यू मिलती है, और वो उसको बोलती है ये सही टाइम है, तुमको कुछ काम करना चाहिए, तुम रूडो सरब्रिक द क्लीनर हो ना, तो क्लीनर्स को काम पे जाना पड़ता है। फिर रूडो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर सैम्यू बोलती है हम क्लीनर्स को बहुत ज्यादा से ज्यादा काम होता है, इवन तुम्हारा पर्सनल काम भी क्लीनर्स को हेल्प ही करेगा। अगर तुम रिक्वेस्टेड जॉब नहीं कर सकते तो तुम रिस्पेक्टेबल क्लीनर नहीं बन सकते। जैसे वो इंडियन है, सिर्फ वो लड़कियों के पीछे ही भागता है, और वो अब तुमसे अटैच हो गया है तो वो कुछ भी नहीं करता। तो रूडो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, तुम जाओ जाके अपनी जॉब कंप्लीट करो। और रूडो भी यस मैम बोलता है। ये सब बातें फोलो भी अपनी प्लेट बाजू में लेके सुन रहा होता है, और वो काफी सैड भी होता है। और सीन शिफ्ट होता है, हम आते मिलरेटा पे, और वो गाड़ी चला रही होती है, और रियो उसको पूछती है तुम इतनी साइलेंट क्यों हो। फिर मिलरेटा बोलती है मेरा होम टाउन सिनोजामा, वहाँ पे 6 ईयर पहले ट्रैश बिस्ट ने घुस के उस एरिया को पोल्यूटेड जोन में बदल दिया। फिर वो रियो से पूछती है तुम्हें सिलिया के बारे में पता है। फिर से वो पूछती है तुम्हें नॉर्डी के बारे में पता है क्या। फिर रियो शांत हो जाती है। फिर मिलरेटा बोलती है हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। और इनके पीछे गाड़ी में ग्रिस और फू भी होते हैं। फिर ग्रिस मिलरेटा से पूछता है मुझे ड्राइव करने दो, ये बहुत बड़ा सफर है, मैं तुम्हें अकेला ही ड्राइव करने नहीं दूंगा। लेकिन मिलरेटा बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैंने तुमको पहले ही बोला था मैं गाड़ी चलाऊंगी, तो अच्छे बच्चे बनो और पीछे बैठे रहो। और वो बोलती है फू पे जितने लोग नजर रखेंगे उतना सेफ रहेगा, इवन ट्विंस फू पे ट्रस्ट करते हो। और हमें ये ट्विंस देखने के लिए मिलते हैं, इंजन इनकी ही बात कर रहा था शायद, और ये साइज में छोटे लग रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता रहा हम आते रूडो और फोलो के ऊपर। फोलो नई यूनिफॉर्म लेके आए रूडो के लिए, लेकिन रूडो बोलता है मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन फोलो बोलता है ये नई यूनिफॉर्म अगस्त ने बनाई है, वो डॉल फेस्टिवल के लिए कॉस्ट्यूम बना रहा है, लेकिन क्लीनर्स की भी वो यूनिफॉर्म सही कर रहा है, और अभी तक तुम्हारी यूनिफॉर्म बनी नहीं, लेकिन ये यूनिफॉर्म ओल्ड डिजाइन की नई यूनिफॉर्म है। तभी रूडो बोलता है लेकिन मेरे पास है। लेकिन फोलो बोलता है कि नो मैंस लैंड में हमने जब यूनिफॉर्म बदली थी तब तुम्हारी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट गई थी। फिर फोलो रूडो को वो सब बातें बताने लगता है जो कि नो मैंस लैंड में हुई थी। इन्होंने जब अपनी यूनिफॉर्म बदली थी तब रूडो ने अपने ग्लव्स भी फोलो को दिए थे, और तभी फोलो ने भी अपना हथौड़ा भी रूडो को दिया था, और रूडो ने उसको डस्ट में बदल दिया था। और फोलो ये बिल्कुल नहीं चाहता था, ये सब फोलो सोच रहा था। अभी बेसिकली फोलो अपने हथौड़े के लिए वरीड था कि रूडो उसको तोड़ देगा और उसको डस्ट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो रूडो उसको पूछता है क्या सोच रहे हो। तभी फोलो बोलता है कुछ नहीं, तुम बस अपनी यूनिफॉर्म पहन लो, ये तुम्हारी जॉब है, और अगर तुमने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो तुम अपने बेस्ट पे फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी भी रूडो बोलता है मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। फोलो थोड़ा गुस्से में लगता है हमें, वो बोलता है व्हाट। और रूडो बोलता है मैं अपनी पुरानी यूनिफॉर्म अभी भी पहन सकता हूँ, मैंने अपने लाइफ में पुरानी चीजें बहुत सुधारी है, तो मैं इसको भी सील सकता हूँ। और फोलो यहाँ पे काफी गुस्सा हो चुका है, दिख रहा है उसके मुंह पे, और वो बोलता है ठीक है। और वो यहाँ से अगस्त के पास चला जाता है, और वो अगस्त के रूम का दरवाजा खोलता है, और वो बोलता है रूडो ने यूनिफॉर्म नहीं ली, तुम्हारे पास कुछ स्पेयर जैसा है क्या। और अगस्त भी उस पे गुस्सा हो जाता है कि दरवाजे पे लिखा था आई एम वर्किंग, और वो बोलता है उस शेफ पे है, जो चाहिए वो ले ले तू। लेकिन फोलो बोलता है अब मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, और वो यहाँ से भी चला जाता है। फिर वो अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगता है, और फिर उसको कुछ लोगों की बातें याद आने लगती है, और उनमें से एक बंदा बोलता है क्लीनर्स काफी अच्छे हैं अभी। लेकिन तभी दूसरा बंदा बोलता है कि क्लीनर्स में भी काफी कमी है अभी, जैसे कि उनके सपोर्टर्स। अगर तुम एक सपोर्टर हो और तुम फाइट पे जा रहे हो तो तुम ट्रैश बिस्ट को तो मार ही नहीं पाओगे, तो तुम्हारे जाने का फायदा ही क्या हुआ, एंड में तो गिवर ही मारेगा ट्रैश बिस्ट को। तभी हमको थोड़ा सा फोलो का फ्लैश
फ्लैशबैक दिखता है और फोलो को कोई बोल रहा था, फोलो मैं एक दिन गिवर बनूंगा और क्लीनर्स को ज्वाइन करूंगा। और प्रेजेंट में आते हैं हम, फोलो ये यूनिफॉर्म रूडो की जमीन पे फेंक देता है और सीन शिफ्ट होता है हम आते हैं रियो वगैरह के ऊपर, जो कि अपने मिशन से वापस आ चुके हैं, जो कि साउथ ब्रांच पे गए थे मिशन को। और वो बोलती है रियो कि साउथ ब्रांच काफी दूर है, लेकिन थैंक्स टू मिलिट्री के ड्राइविंग को, जिसने हमको एक ही दिन में पहुंचा दिया। तभी सैम्यू काफी थके हुए बोलती है, ओ वेलकम बैक, और तुम सब ठीक हो ना। और तभी ग्रीस बोलता है, अभी ये मत बोलना कि हमको अभी मिशन पे जाना पड़ेगा। और सैम्यू बोलती है, हाँ मेरे पास नया मिशन है तुम्हारे लिए। और वो बोलती है कि अलग अलग लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आती है ट्रैश बीस्ट को मारने के लिए, और वो मुझे फुलफिल करनी ही पड़ेगी। और आफ्टर ऑल मैंने ही चुनी है ये जॉब, तो मैं इससे बैक ऑफ भी नहीं कर सकती। और इस टाइम वो काफी थकी हुई लगती है और वो बोलती है, मुझे अपने सप्लीमेंट लेने दो। और हम देखते हैं इसके सप्लीमेंट, भाई वो बुक में क्या दिख रही है, अरे खुद ही एक लड़की है, मतलब ये क्या भाई, मेरे को भी ऐसे सप्लीमेंट भेजो। और वो उसको हेल्दी सप्लीमेंट बोलती है। फिर मिलिट्री बोलती है कि मैं कल मिशन पे चले जाऊंगी ट्विंस को लेके, मैंने उनको यहाँ पे सिर्फ फूक के ऊपर नजर रखने के लिए लाया था। फूक को यार ये सुन के काफी बुरा लग रहा है और ग्रिस भी उसको शुक्रिया कहता है कि उसको मिशन पे नहीं जाना पड़ेगा फिर से इतनी जल्दी। फिर सैम्यू फूक को बोलती है कि तुमको बॉस ने बुलाया है। और फिर रियो रूडो के बारे में पूछने लगती है कि रूडो अपने जॉब पे चला गया क्या, लेकिन सैम्यू बोलती है कि वो जाने वाला है लेकिन गया नहीं अभी, क्यों तुमको उससे बात करनी है क्या। फिर रियो बोलती है, नहीं नॉट एग्जैक्टली, लेकिन उसको करनी है, कि उसको कोरो की बातें याद आने लगती है। जब तक वो अपॉलॉजी नहीं मांगेगा तब तक उसको रूडो यहाँ से भेजेगा नहीं। और फिर सैम्यू रियो को बोलती है कि मैंने उसको 1 घंटे पहले हॉल में देखा था और वो अपने रूम में वापस गया होगा अभी, और अगर तुम उससे मिली तो मेरे पास उसको भेज देना इमीडिएटली। फिर रियो बोलती है, ठीक है मैं उसको ढूंढ के तुम्हारे पास भेज दूंगी। फिर रियो रूडो को ढूंढने के लिए निकलती है। पहले वो कैंटीन में जाती है, फिर रूडो के रूम में जाती है, फिर वॉशरूम में भी घुस जाती है, लेकिन तभी उसको रूडो की आवाज आती है जो कि आमो के रूम से आ रही थी। और फिर रियो देखती है कि रूडो ने आमो को फ्लावर्स दिए हैं। फिर आमो बोलती है, तुमने मेरे लिए फ्लावर्स लाए। फिर रूडो बोलता है, क्यों तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या। और फिर आमो बोलती है, नहीं मुझे अच्छे लगे। और फिर रूडो उसको बोलता है, मुझे लगता है तुम जल्दी रिकवर हो रही हो। और फिर सामने से आमो भी बोलती है, हाँ मैं अभी काफी एनर्जी फील कर रही हूँ मेरे अंदर। और वो रूडो को थैंक्स कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और ये सब बातें रियो कमरे के बाहर खड़ी हुई सुन रही होती है और वो काफी सैड भी होती है। और वो स्माइल करते हुए डोर के ऊपर आती है और बोलती है रूडो को, रूडो तुमको सैम्यू ने बुलाया है और वो काफी गुस्से में है, तो इमीडिएटली जाओ नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी तुम पे। और फिर रूडो भी यहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर रियो गो गो बोलती है, गो गो भागो, और वो जाते जाते बाय भी करती है रूडो को। और हम देखते हैं रियो दरवाजे पे खड़ी है और आमो बेड पे है फूल लेके। इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और फिर रियो अपनी कैची निकाल लेती है। ऑफ कोर्स यार इनकी फाइट तो नहीं होगी। और सीन शिफ्ट होता है रहमत फोलो के ऊपर, जिसने यूनिफॉर्म फेंक दी है जमीन पे, लेकिन वो उठा लेता है उसको और वो अपने आप को ही बोलता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब करके किसी की मदद नहीं कर रहा हूँ। और वो यूनिफॉर्म को साफ करता है और वो फिर से वो यूनिफॉर्म रूडो को देने जाता है। और रूडो के कमरे का डोर ठोकता है, लेकिन रूडो कुछ बोलता नहीं, तो वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है और वो दीवार पे लिस्ट देखता है जो कि रूडो ने बनाई है। हमको नहीं पता क्या है वो, क्या लिखा है वो मेरे को कैसे मालूम। फिर फोलो के चोकर्स में से आवाज आता है ग्रिस का, ग्रिस तुम कहाँ हो, हमको मिशन पे जाना है। लेकिन फोलो पूरा शॉक हो चुका है रूडो के कमरे में आके, उसके कमरे में सिर्फ गार्बेज भरा है, पुरानी चीज। और ग्रिस चोकर से चिल्ला रहा होता है, फॉलो फॉलो फॉलो। फिर फोलो बोलता है, मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं डॉल फेस्टिवल को अभी भी 10 दिन बाकी है और ये सारे मिशन पे आ चुके हैं इनके। और कोई बुढ़ा आदमी इनको ट्रैश बीस्ट के बारे में बताने लगता है। वो बॉल्स थे, वो हवा में उड़ रहे थे और वो मुंह में घुस जा रहे थे। और फिर हम विलेज से बाहर आ गए। फिर रूडो बोलता है, ओके ठीक है, अब तुम सब क्लीनर्स के ऊपर छोड़ सकते हो मिस्टर ओल्ड फार्ट। ओल्ड फार्ट मतलब पुरानी पाद। और ये सुन के ग्रिस उसको जोर से पंच करता है और ग्रिस बोलता है, उसको ओल्ड फार्ट मत बोलो, वो हमारा क्लाइंट है और तुम ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हो, हमको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर रूडो बोलता है, मुझे लगा सैम्यू हमको इन्फॉर्मेशन देती होगी सारी, वो भी डिटेल में। तभी हम देखते हैं तैमसी भी इनके साथ मिशन पे आया है और वो फिर ग्रिस से बोलता है कि उसको थोड़ा टाइम दो, पहली बार मिशन पे आया है, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी रूडो को याद आता है कि मैंने बॉस से प्रॉमिस किया है, तो मैं उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। फिर रूडो उस बुढ़े पे जोर जोर से बोलने लगता है कि वो ट्रैश बीच कहाँ है, कितने हैं, हमको मोर डिटेल्स दो सर। और फिर फोलो रूडो को पीछे खींच लेता है और वो एकदम पोलाइटली उस बुढ़े से बात करता है, सर वो ब्लैक बॉल्स ही थे क्या, और वो बॉल्स ही ट्रैश बीच थे क्या। और फिर बुढ़ा सामने से बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ। फिर फोलो बोलता है, फिर हम उनको अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्लीन कर सकते हैं। फिर वो बोलता है कि वो अभी भी विलेज में है क्या। और फिर बुढ़ा बोलता है कि वो अभी भी विलेज में है, वो किसी घर से बाहर आ रहे थे और हम उनसे दूर भाग रहे थे। फिर फोलो पूछता है कि कोई इंजर्ड हुआ क्या और कोई मिसिंग है क्या। फिर बुढ़ा
बुड्ढा बोलता है नहीं नहीं अब सब सेफ है। फिर फोलो बोलता है थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर। फिर बुड्ढा बोलता है कि तुम हमारे विलेज को बचा लोगे ना, हम फिर से विलेज में रह सकते हैं क्या। फिर फोलो बोलता है आप टेंशन मत लो सर, हमारे पास कुछ हार्ड वर्किंग बंदे हैं जो आपका काम कर देंगे, हम सब संभाल लेंगे। और ग्रीस वगैरह अभी ताली बजाते हैं फोलो के लिए। और फिर ग्रीस बोलता है तुम कॉन्वर्जेशन में काफी अच्छे हो फोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर फोलो बोलता है इसी के लिए तो सपोर्टर होते हैं ना, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, मैं किसी ट्रैश बिस्ट को नहीं मार सकता। और हम देखते हैं विलेज के पास पहुंच चुके हैं और इस विलेज का नाम है क्रेमोस विलेज और ये ईस्ट वर्ल्ड में है। और ये गेट खोल के अंदर जाते हैं विलेज में। और फिर तैमसी रूडो से बोलता है वो ट्रैश बिस्ट मुंह में घुस सकते हैं तो वो इतने छोटे हैं, तो तुम अपना वेपन ठीक से चूज करना कि वो अटैक ही नहीं ट्रैश बिस्ट को फंसा भी पाए। और हम देखते हैं तैमसी ने भी अपना वेपन निकाल लिया है और सामने से वो बीस्ट आने लगते हैं। और रूडो ने नेट बनाया है इस बार और तैमसी ने भी कुछ नेट जैसा ही बनाया, तो वो बोलता है मेरी थिंग कॉपी कर लिया तूने। और दूसरी साइड हम देखते हैं फोलो भी उन बीस्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे मरते नहीं, वो डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं तैमसी ने भी अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया है और ये इसका तीसरा इंस्ट्रूमेंट है भाई। 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में किसी को पता नहीं और ये इंस्ट्रूमेंट सबको मालूम है। और हम देखते हैं रूडो और ये सारे बीस्ट को मार रहे हैं। हम देखते हैं वो छोटे छोटे बीस्ट एक साथ होकर रूडो पे अटैक करते हैं, लेकिन रूडो एक साथ उन सबको पकड़ लेता है नेट में अपने, और जो बचे हुए ट्रैश बीस्ट है उनको तैमसी मार रहा है। हम देखते हैं तैमसी और रूडो अटैक कर रहे हैं और फोलो पीछे ही खड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी रूडो भी बोलता है मेरे ऊपर जो पीछे से अटैक हो रहे हैं मुझे उन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे तैमसी है, वो उनको संभाल लेगा। और तैमसी भी यही बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और हम देखते हैं ट्रैश बीस्ट आते ही जा रहे हैं अभी। तभी फोलो नोटिस करता है इन ट्रैश बीस्ट को इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे और इन ट्रैश बीस्ट में इतनी एनर्जी भी नहीं है, तो इन सब ट्रैश बीस्ट की मेन बॉडी कहीं और होगी। और हम देखते हैं ये कोई झोपड़ी में से निकल रहे सारे ट्रैश बीस्ट, और उसी झोपड़ी में से एक भालू जैसा ट्रैश बीस्ट निकलता है। और रूडो ही बोलता है ये सबसे अलग है, इसने कपड़े वगैरह पहने हैं। तभी रूडो अपना दूसरा वेपन निकलता है, वो एक ब्लोअर को बड़े से वेपन में कन्वर्ट कर देता है और उस ट्रैश बीस्ट को एक झटके में उड़ा देता है। तभी रूडो बोलता है ये सब खत्म हो गया, लेकिन तैमसी सोचता है रूडो एक साथ 2 इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, उसने सच में उन ग्लव्स को मास्टर कर लिया है। लेकिन तभी फोलो बोलता है वो उस ट्रैश बीस्ट की सच में मेन बॉडी थी क्या। और हम देखते हैं रूडो अपने वेपन डाउन करने वाला था, लेकिन तैमसी उसे रोक देता है और वो बोलता है रूडो अपनी पावर को ऑफ मत करो, इधर और भी ट्रैश बीस्ट हो सकते हैं, तुम्हारी पावर में तुम 3 ही ऑब्जेक्ट को 3 बार ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारे वेपन काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग वेपन में एनर्जी कम होती है, और अगर तुमने अभी वेपन को तुम्हारे ऑफ कर दिया तो तुम सिर्फ एक ही वेपन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और अगर इधर और एक पावरफुल ट्रैश बीस्ट होगा तो तुम्हें सिर्फ एक ही वेपन के साथ लड़ना पड़ेगा। और वो रूडो को क्वेश्चन भी करता है तुम अगर अपनी 3 बार एबिलिटी यूज कर लो तो तुम्हारे साथ क्या होता है और कितने टाइम के बाद तुम फिर से उसको यूज कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैनुअल के साथ नहीं आता, उस इंस्ट्रूमेंट के गिवर को मैनुअल बनाना पड़ता है। और वो फिर बोलता है तुमने अपने पहले जॉब पे काफी अच्छा काम किया है, और ग्रीस भी फिर उसकी तारीफ करने लगता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है रूडो, कुछ इंसान पहले जॉब पे आके फ्रीज हो जाते हैं लेकिन तुम नहीं हुए। लेकिन हमारी जॉब अभी खत्म नहीं हुई, हम विलेज में सर्च करेंगे कितने और ट्रैश बीस्ट है। और रूडो बोलता है अब हम क्या करें। और तभी हम देखते हैं फोलो इनके बाजू में खड़ा है और ये सब सुन रहा है, और वो बोलता है रूडो के पास कुछ तो ऐसा है जो मुझ में नहीं है, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको लेके रहूंगा। और वो रूडो को एक क्वेश्चन पूछता है गिवर बनने का सीक्रेट बताओ मुझे। तभी हम देखते हैं उस झोपड़ी में से और एक ट्रैश बीस्ट बाहर आता है और वो सीधा रूडो पे अटैक करता है, लेकिन रूडो साइड हट जाता है और वो रूडो के डायर पे कट दे देता है। रूडो उसको ब्लो करने की कोशिश करता है अपने ब्लोअर से, लेकिन वो साइड में भागता रहता है, बचते रहता है उस अटैक से। फिर हम फोलो की तरफ आते हैं, वो बोलता है कि इस बार ये ट्रैश बीस्ट पूरा प्रिपेयर होके आया है रूडो के अटैक और नेट के सामने, और वो नोटिस करता है सारे ट्रैश बीस्ट उसी झोपड़ी में से आ रहे हैं, तो उसे लगता है उस ट्रैश बीस्ट की मेन बॉडी उस झोपड़ी में होगी। वो झोपड़ी के अंदर जाता है लेकिन उसे सिर्फ खाना ही दिखता है नीचे पड़ा हुआ, और उसके सामने से एक मुंह आ जाता है और वो भाग के झोपड़ी से बाहर आता है और सबको बताता है ये झोपड़ी उसकी मेन बॉडी है और वही सारे ट्रैश बीस्ट को कंट्रोल कर रही है। तभी तैमसी बोलता है थैंक्स तुम्हारे हेल्प के लिए, मैं इतनी देर से डस्ट से खेल के पक गया था और मैं अभी इस हाउस को क्लीन करता हूँ। तभी फोलो बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तभी फोलो के सामने रूडो आ जाता है और उसे बोलता है तुम पीछे हटो, मैं इसको संभालता हूँ और मैं अभी इस हाउस को ब्लो करता हूँ मेरे ब्लोअर से। और ये सुन के फोलो काफी शॉक हो चुका है, सदमे में चला गया भाई। तभी फोलो को वो सारी बातें याद आने लगती है, तो मैं उनके सिर्फ रास्ते में आ जाता हूँ, मेरा प्राइड, ओपिनियन, और रूडो के पास कुछ तो ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। और वो रूडो को बोलता है तुम अभी क्या बोले, तुम क्या कहना चाहते थे। और रूडो बोलता है हाँ। फिर फोलो बोलता है मुझे लगा तुम डिफरेंट हो, आई वॉन्टेड टू थिंक तुम डिफरेंट हो। तो फिर रूडो बोलता है क्या बक रहे हो। और वो बोलता है और तुमसे मिलने के लिए मैंने काफी मेहनत की है, मैंने अपने फीलिंग्स को साइड में रखा, मैंने अपनी गलतियों को माना, मैंने अपनी अच्छी साइड को देखा, और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं लूजर से आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन तुम उसे होने नहीं दोगे। तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, तुम कभी नहीं समझ सकते कि मुझे कैसे लगता है कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है। और इस टाइम में मिडल ऑफ द फाइट है और ग्रीस और तैमसी भी बोलते हैं
क्या बक रहे हो यार। और रूडो भी सामने से बोलता है सीरियसली ये सही टाइम नहीं है इसका, मैंने तुमको बोला ना पीछे हटो। तभी चिल्ला के फोलो बोलता है मैं पीछे क्यों हटूं, मुझे पता है मैं गिवर नहीं हूँ और मैं किसी ट्रैश बिश को नहीं मार सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फाइट भी नहीं कर सकता। मैं ऐसे थक चुका हूँ तुम्हारे आजू बाजू घूम के, और तुम्हारे जैसे लोग हमारे जैसे लोगों को छोटी नजरों से देखते हैं। मैं इस सब से थक चुका हूँ। तभी रूडो भी थोड़ा पलट के गुस्सा हो जाता है, मैंने कब तुझे छोटी नजर से देखा, और मैंने कब किसी को छोटी नजर से देखा, और तुम ये सारी बातें दिमाग से बना रहे हो और किसी और का गुस्सा मेरे पे मत उतारो। और फोलो बोलता है मैं ये सब दिमाग से बना रहा हूँ, तुम्हारे पास दिमाग भी है क्या। फिर रूडो सामने से पूछ लेता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया बताओ। और फिर सामने से फोलो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें इंसानों को समझना सीखना पड़ेगा, तुम जब से क्लीनर्स में आए हो तब से सारे क्लीनर्स तुम्हारे लिए उनसे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कर रहे हैं, तुम्हारी गलतियों को दूसरे लोग सुधारते हुए फिरते। तभी रूडो को भी रेक्टो को ये मोमेंट याद आने लगता है, फिर वो भी थोड़ा गुस्सा होने लगता है, तुम्हें क्या मालूम है मेरे पास्ट के बारे में। तभी फोलो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हें ऊपर से नीचे ग्राउंड पे गिराया गया क्योंकि तुमने अपने फादर को मारा था, एक हिम्मतवर स्पैराइट जिसकी बैक स्टोरी सैड है, जिसके साथ काफी कुछ बुरा हो चुका है पास्ट में। लेकिन तुम्हारी बैक स्टोरी से हम क्या करें, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नॉर्मल पीपल को कुछ भी बोलते हुए फिरोगे। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी स्टोरी बताओगे और वो तुम्हें माफ कर देंगे क्या, और तुम अपने पास्ट को एक शील्ड की तरह यूज करते हो। लेकिन तभी रूडो बोलता है इधर तू ही है ऐसा जो अपनी लाइफ को शील्ड की तरह यूज करता है और कुछ भी बकता है। और फोलो ये सुन के काफी गुस्सा हो जाता है और रूडो को पंच दे देता है, और रूडो का मास्क भी गिर जाता है उससे। और अभी रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और ग्रिस ने फोलो को पकड़ के रखा है, और ये दोनों एक दूसरे को मारने आते ही है, लेकिन ग्रिस इनके बीच में आ जाता है और बोलता है ये सही टाइम नहीं है। और तभी फोलो बोलता है तुम मेरे लाइफ को कभी नहीं समझ सकते, ना मेरी खुद की पर्सनैलिटी है, और मैं अपने लाइफ में सिंगल थिंग को भी चेंज नहीं कर सकता। और वो रूडो को बोलता है और अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी पावर है तो ऊपर स्पेयर पे रिटर्न क्यों नहीं जाते, इधर क्यों हो अभी तक। और ये सुन के रूडो उस पे सीधा अटैक करने आता है, लेकिन रूडो के पीछे से भी बहुत बड़ा डंडा आ जाता है और ये इन दोनों के बाजू से निकलता है। और तैमसी बोलता है फिर एक दूसरे के साथ फाइट करते हो तो यही होता है। और हम देखते हो झोपड़ी पूरी मॉन्स्टर में बदल गई है, और रूडो भी देखता है और रूडो को भी समझ में आ जाता है। वो फोलो से दूर हटता है और सीधा वो झोपड़ी के सामने जाने लगता है। और फोलो बोलता है रुको ये कैसे हो गया, हम तो इधर रूडो के फर्स्ट जॉब के लिए आए थे और हम फाइट कर रहे थे। और हम देखते हैं सारे लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन फोलो साइड में खड़ा है और वो अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के सामने ही खड़ा है अभी, और वो रूडो को आवाज देता है और उसे सॉरी बोलता है। और वो अभी मॉन्स्टर पे अटैक करता है अपने हथौड़े से और बोलता है मैं अगली बार से इतनी बड़ी मेस खड़ी नहीं करूंगा। और रूडो भी यहाँ पे काफी शॉक हो चुका है, और उस मॉन्स्टर ने फोलो को नीचे गिरा दिया है खाई में, और वो पूरी तरह गिरा नहीं है, वो नीचे जाके अटक गया है और वो अभी जिंदा है, मारा नहीं है अभी तक, लेकिन काफी ज्यादा जख्मी हो गया है। और गाइज यहीं पे खत्म होती है ये वीडियो। आई नो आर्क खत्म नहीं हुई, लेकिन ये फर्स्ट जॉब आर्क काफी बड़ी है, इसीलिए इसको धीरे धीरे से कवर करेंगे। और लंबी वीडियो का रिस्पांस देख लिया है मैंने, तो इससे भी उम्मीद कम ही है, लेकिन डोंट वरी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।